अगर बात कांग्रेस की करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पसोपेश में। कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसके पक्ष में नहीं। ऐसे में डूंगरपुर बांसवाड़ा अंचल में कांग्रेस उलझन में है। अब ये कब तक सुलझेगी उलझन नहीं पता। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि 10 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि जल्द ही बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट भी परेशानी का सबब बनी हुई है। आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी के सामने खड़ा किया जा सके। गठबंधन की बात हाई लेवल पे चल रही है। वे हमारे यहाँ से बांसवाड़ा डूंगरपुर के सभी नेताओं ने ऊपर लिखा कि गठबंधन नहीं किया जाए। गठबंधन भी होता है तो भविष्य को लेकर, पंचायती राज या विधानसभा को लेकर उनसे कोई विचार विमर्श करना चाहता था, जो किस स्तर पर किया है क्या है। ऐसे में कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन स्थानीय नेता इसके पक्ष में नहीं है। बीजेपी के अलावा बीएपी भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो बीएपी के उम्मीदवार को समर्थन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कि भारत आदिवासी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन का बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है, ऐसी अफवाहों का मैं खंडन करता हूं। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लोकतंत्र, संविधान और जल जमीन जंगल बचाने के लिए हम पूरे देश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और भारत आदिवासी के सभी कार्यकर्ता लोकसभा की तैयारी में रहे। बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस नेता भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को लेकर खफा है। यही वजह है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान बीजेपी को हराने के मकसद से ही सही विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।